सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम फिर से लेकर के आ गए इंग्लिश के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में और भी ऐसे स्ट्रक्चर हैं तो आप इसी चैनल पर अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें और इन सभी वीडियो से प्रैक्टिस डेली ज़रूर करें। तो आज का हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। आज का हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है वो है जब कभी भी किसी सेंटेंस में हमारा आ जाता है तो दिखा। जैसे यहाँ पे क्या है, बोल कर तो दिखा, तो इसको कैसे बोलेंगे? मुझे छू कर तो दिखा, इसको कैसे बोलेंगे? तो इन सब सेंटेंस को कैसे हम बोलेंगे? और भी ऐसे बहुत सेंटेंस आएंगे, बैठ कर तो दिखा, खा कर तो दिखा, आ कर तो दिखा, इस प्रकार से बहुत से सेंटेंस हैं। ये सेंटेंस में अगर तो दिखा है उसको हम कैसे बोलेंगे? तो हम शुरुआत करते हैं उस सेंटेंस का, शो मी टू। जब कभी ऐसे सेंटेंस आएंगे तो उसको इंग्लिश में बनाना हम शुरू करते हैं पहले शो मी टू। उसके बाद क्या रहेगी हमारी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा। जैसे वर्ब क्या है, बोलना, दिखाना। तो इसमें से तो हमारा ये जो दिखाना ये क्या है, ये वर्ब है, तो इसका तो यहाँ पहले से आ गया शो मी टू। लेकिन इसके बाद जो वर्ब बचा है ये क्या है हमारा, बोलना, तो ये यहाँ क्या आएगा, इसका फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो जैसे हम अगर इसको हम बनाएंगे बोल कर तो दिखा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी हमारी? इसकी इंग्लिश होगी शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, मुझे छू कर तो दिखा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? शो मी टू टच मी, शो मी टू टच मी। यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टच, यहाँ भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें ऑब्जेक्ट कोई था नहीं इसलिए नहीं आया, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, मी। तो यहाँ पे क्या है, शो मी टू टच मी। तो इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिए। एग्जाम्पल्स कम है लेकिन अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद होगा, कभी भी ऐसा आएगा तो दिखा आप बना सकते हैं। जा कर तो दिखा, शो मी टू गो, आ कर तो दिखा, शो मी टू कम। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है कि जब कभी सेंटेंस में आए अभी भी, जैसे वो अभी भी पढ़ रहा है, वो अभी भी टीवी देख रहा है, या फिर वो अभी भी खेल रहा है। जब कभी भी ऐसे आए सेंटेंस में तो उसको हम कैसे बना सकते हैं? तो उसको हम शुरू करेंगे सब्जेक्ट से, जो भी सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट से, फिर उसके बाद इज़ एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर होगा तो इज़, प्लूरल होगा तो आर, आई होगा तो एम का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, स्टिल लगाएंगे। उसके बाद वर्ब में क्या लगाएंगे हम, आई एन जी, जो भी वर्ब जो भी होगा क्रिया उसमें क्या लगाएंगे, आई एन जी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। देख लेते हैं इसका सेंटेंस एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल हमारा जैसे यहाँ पे है, वह अभी भी बैठा है, वह अभी भी बैठा है, इसमें आ गया अभी भी। इसमें क्या है, वर्ब क्या है हमारा, बैठना, और सब्जेक्ट क्या है, वह। ये क्या है, सिंगुलर है। क्या बनाएंगे हम, ही इज़ स्टिल सिटिंग। ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो कैसे बनाएंगे, ही इज़ स्टिल सिटिंग। नेक्स्ट क्या हमारा, वे अभी भी बात कर रहे हैं। वे क्या है, सब्जेक्ट है, प्लूरल है। अभी भी इसमें आ गया, बात करना क्या है, वर्ब है, इसमें लगाएंगे हम आई एन जी। तो ये क्या है, प्लूरल है, इसका क्या आएगा हमारा, आर आएगा। तो दे आर स्टिल टॉकिंग, दे आर स्टिल टॉकिंग। इस प्रकार से आप सेंटेंस और भी लेकर के अपने से बना सकते हैं, लेकिन आपको ये स्ट्रक्चर पता होगा तब। तो इस स्ट्रक्चर को आप जरूर याद रखें। आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। तो आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कम से कम। जब कभी भी किसी सेंटेंस में कम से कम आए तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? उसको बनाएंगे, शुरू करेंगे एट लिस्ट, एट लिस्ट। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा कुड, और उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। आपको पता होगा जब कभी भी कोई मॉडल्स आता है उसके बाद क्या आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कुड क्या है, एक मॉडल्स है, इसके बाद क्या आएगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स इसका क्या है, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, कम से कम वह बता तो सकती थी। कम से कम यहाँ पे आ गया, कम से कम आ गया, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, शुरू करेंगे एट लिस्ट। वह बता सकती थी, कोई लड़की है तो सी हो जाएगा। सी कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताना, टेल, सी कुड टेल। तो क्या बनाएंगे, एट लिस्ट सी कुड टेल, एट लिस्ट सी कुड टेल। एग्जाम्पल्स हम बहुत ही कम लिए हैं, लेकिन अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता होगा तो आप खुद से सेंटेंस लेकर के इसी स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंस लेकर के इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट हमारा इंग्लिश स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली सेंटेंस। जब कभी भी किसी बात में जाहिर सी, जब किसी सेंटेंस में जाहिर सी बात है, ऐसे आ जाए, जब किसी भी सेंटेंस में क्या आ जाए, जाहिर सी बात है, तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे, ऑब्वियसली। शुरू पहले हम कैसे करेंगे, ऑब्वियसली, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा सेंटेंस शुरू होगा। जैसे हमारा सेंटेंस क्या है, हमारा सेंटेंस है, जाहिर सी बात है तुम किसी काम के नहीं हो। तो इस सेंटेंस को हम कैसे अंग्रेजी बनाएंगे, हम शुरू करेंगे पहले, ऑब्वियसली यू आर गुड फॉर नथिंग, ऑब्वियसली यू आर गुड फॉर नथिंग, यानी तुम किसी काम के नहीं हो। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर जो है वो है, नेक्स्ट हमारा है क्या बात है। तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे, जब किसी सेंटेंस में अगर आ गया क्या बात है, उसको हम बनाएंगे अंग्रेजी में, शुरू करेंगे पहले व्हाट्स देयर टू, व्हाट्स देयर टू। उसके बाद आएगा वर्ब, वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हमारा क्या है, इसमें हंसने वाली क्या बात है, इसमें हंसने वाली क्या बात है, यहाँ पे आ गया। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, शुरू करेंगे व्हाट्स देयर टू,
तो व्हाट्स देयर टू, वर्ब क्या है हंसना, व्हाट्स देयर टू लाफ, व्हाट्स देयर टू लाफ, तो व्हाट्स देयर टू लाफ यहाँ पे जाएगा हमारा। इसी प्रकार से आप कोई भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। इसमें रोने वाली बात क्या है, व्हाट्स देयर टू क्राई, जाने वाली बात क्या है, व्हाट्स देयर टू गो, व्हाट्स देयर टू कम। इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, तो जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, जब कभी भी किसी सेंटेंस में आए मूड नहीं है तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो उसको बनाते हैं पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद नॉट इन द मूड टू, उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे सेंटेंस हमारे यहाँ पे मेरा खाने का मूड नहीं है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई एम नॉट इन द मूड टू ईट, आई एम नॉट इन द मूड टू ईट। तो यहाँ से क्या है, नॉट इन द मूड टू, ये क्या है हमारा, जब किसी सेंटेंस में आएगा मूड नहीं है तो उसके लिए बनाएंगे नॉट इन द मूड लगा करके सेंटेंस को बनाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे है आई एम नॉट इन द मूड टू ईट। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब किसी सेंटेंस में आ जाए पक्का है। जैसे सेंटेंस हमारा यहाँ दिया, हमारा ये सीखना पक्का है, हमारा वहाँ जाना पक्का है। जब कभी भी ऐसा सेंटेंस में आ जाए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बाउंड टू का। पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग इज एम आर, फिर बाउंड टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस यहाँ पे हमारा ये सीखना पक्का है, तो हमारा यानी वी, उसके बाद क्या आएगा आर, बाउंड टू, सीखना क्या है लर्न, ये मतलब दिस, तो क्या जाए वी आर बाउंड टू लर्न दिस, वी आर बाउंड टू लर्न दिस। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, तो आज का ये आखिरी हमारा स्ट्रक्चर है, इंग्लिश का आखिरी स्ट्रक्चर है। जब कभी भी अपने हिसाब से किसी भी सेंटेंस में आए, अपने हिसाब से, बहुत से सेंटेंस में आता है अपने हिसाब से कर लो, अपने हिसाब से लिख लो, अपने हिसाब से बोल लो, या फिर अपने हिसाब से देख लो, कुछ भी ऐसे आता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू यू। आप ऐसे बहुत से सुने होंगे बोलते हुए सभी लोगों को, अकॉर्डिंग टू मी भी होता है, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ करेक्ट, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो ये क्या अपने हिसाब से जब होता है तो वहाँ पे यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू यू। तो सेंटेंस क्या है हमारा, अपने हिसाब से लिख लो। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी, राइट। पहले क्या करेंगे हम, पहले सेंटेंस करेंगे, जो भी सेंटेंस होगा, इसमें सेंटेंस कुछ है नहीं, सिर्फ क्या लिखना है, तो राइट, उसके बाद अकॉर्डिंग टू यू, राइट अकॉर्डिंग टू यू। इस प्रकार से आप कोई भी अपने सेंटेंस ले सकते हैं, उसमें क्या होना चाहिए अपने हिसाब से। तो हम इस प्रकार से उसको बनाएंगे, सेंटेंस पहले, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू यू। तो आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और भी वीडियो इसी चैनल पर अपलोड हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।